हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज हमारा जो स्तन विज्ञान है उसका ये तीसरा वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग आज बेसिकली बात करने वाले हैं स्तन वृद्धि के बारे में। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं कि एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग ने ऑलरेडी जो पहला टॉपिक था दैट इज स्तन उत्पत्ति, स्तन संपत्ति आदि लक्षण के बारे में ऑलरेडी बात कर ली है। फिर उसके बाद स्तन दुष्टि के बारे में बात कर लिया। आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं स्तन वृद्धि के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं स्तन वृद्धि होता क्या है, फिर उसके निदान आदि के बारे में बात करेंगे, उसके भेद के बारे में बात करेंगे और लक्षण के बारे में बात करेंगे और चिकित्सा के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार गहराई में स्थित पीड़ा से युक्त गोल अथवा आयतकार आदि गुणों से युक्त शोफ को वृद्धि कहते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या बोला गया है, स्तन वृद्धि क्या हो रहा है कि जो शोफ स्तन के गहराई में स्थित है, जो कि पीड़ा युक्त है, ये गोलाकार भी हो सकता है और आयताकार भी हो सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्तन वृद्धि कहते हैं। अब स्तन वृद्धि के हम लोग निदान के बारे में बात कर लेते हैं। तो बोला गया स्तन वृद्धि के उत्पत्ति में जो कारण बताए गए हैं वही कारण स्तन वृद्धि के भी होते हैं। ठीक है, सामान्य जो वृद्धि होती है, ठीक है, सामान्य वृद्धि जिस कारण से उत्पन्न होती है, सामान्य जो अवशेष होता है जिस कारण से उत्पन्न होता है, उन्हीं के कारण से क्या होता है, यहाँ पे स्तन वृद्धि भी उत्पन्न होती है, जैसे कि उष्ण अम्ल लवण आदि का सेवन। तो बेसिकली क्या बोला गया है, बासी भोजन कर रहे हैं, अत्यधिक उष्ण सेवन कर रहे हैं, रुक्ष सूखा विदाही भोजन का सेवन कर रहे हैं, विषम शैया पे सो रहे हैं, अप्राकृतिक क्रियाओं का सेवन कर रहे हैं एवं रक्त प्रकोपक कारणों का सेवन कर रहे हैं, तो ऐसे में स्तन रोग या फिर स्तन वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे क्या क्या क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे बासी भोजन और रक्त प्रकोपक आहार जो है वो मेन माना गया है। इसके अलावा बोला गया है कि टीकाकार अरुण दत्त के अनुसार कि जो बासी भोजन है, रक्त प्रकोप आहार विहार, इनसे जो प्रकोपित दोष रहता है वो त्वचा एवं मांस को दूषित करके स्तन प्रदेश में वृद्धि करके स्तन वृद्धि की उत्पत्ति करता है। तो क्लियर क्या क्या होना चाहिए कि जो शोफ कहाँ पे हमारे स्तन में अत्यधिक गहराई में स्थित होकर पीड़ा आदि युक्त है, तो उसको हम लोग स्तन वृद्धि कहते हैं, जिसमें पूरी स्राव भी देखने को मिल सकता है। और इसमें क्या रहता है, बेसिकली जो समान वृद्धि के कारण है वही हमें स्तन वृद्धि में देखने को भी मिलता है, जिसमें बासी भोजन करना, विदाही भोजन करना, विषम शैया में सोना, अत्यधिक उष्ण आदि का सेवन करना और रक्त प्रकोपक कारणों का सेवन करना, यही मेन वृद्धि का रीजन बताया गया है। तो क्या हो रहा है, हमारी संप्राप्ति के निदान आदि का सेवन कर रहे हैं, इससे वातादि जो तीनों दोष हैं वो प्रकोपित हो रहे हैं, तीनों दोष जाके स्तन में आश्रित हो रहे हैं और स्तन में भयंकर शोफ कर रहे हैं। अब स्तन में शोफ उत्पन्न करने के बाद महान मूल पीड़ा युक्त वृत्त तथा आयत शोफ की उत्पत्ति कर रहे हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्तन वृद्धि कहते हैं। अब इसके भेद की बात करते हैं तो बेसिकली बोला गया है पंचा नाम अपि तेषान्तु हित्वा शोणित वृद्धि, मतलब कि जो वृद्धि है उसके यहाँ पे बेसिकली 5 प्रकार बोले गए हैं। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और अभिघातज भेद से यहाँ पे हमें 5 प्रकार की स्तन वृद्धि का वर्णन देखने को मिलता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि स्तन वृद्धि के कितने भेद बताए गए, तो 5 भेद बताए गए हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और अभिघातज। इसके अलावा अष्टांग हृदय में स्तन वृद्धि के 6 भेद बताए गए हैं। ठीक है, जब हम लोग अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय की बात करते हैं तो वहाँ पे कितने भेद बताए गए हैं, 6 भेद बताए गए, जबकि 5 भेद हमारा किसके अनुसार होता है, सुश्रुत के अनुसार होता है। तो 6 भेद कौन कौन से बताए गए हैं, तो वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज तो सेम है, इसमें एक रक्तज भेद डाल दिया गया है और अभिघातज। तो अभिघातज भेद के अंदर ही सुश्रुत ने रक्तज भी रखा है, लेकिन जो अष्टांग हृदय है और अष्टांग संग्रह ने उन्होंने रक्तज भेद को अलग से बताया गया है। उसके बाद स्तन वृद्धि के समान लक्षण की बोलते हैं, तो बेसिकली बोला गया है लक्षण आने समान आने बाह्य वृद्धि लक्षण है। जो बाह्य वृद्धि के लक्षण होते हैं उसके समान ही इसके लक्षण बताए गए हैं, जैसे कि शीघ्र ही विदा होने के कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। मतलब कि इसमें शीघ्र जलन होता है, बहुत ज़्यादा पीड़ा होता है, इसी कारण से इसको हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। और ये विशेषकर रक्त दोष के दुष्टि के कारण होता है। अब विशिष्ट लक्षण की बात करते हैं, मतलब कि हर एक प्रकार के अनुसार बात करते हैं, तो वातेज स्तन वृद्धि में सबसे पहले आता है कि कृष्णे अरुणो वा परुषो वृषम अत्यर्थ वेदन है। मतलब क्या, जो हमारा स्तन वृद्धि रहेगा इसमें स्तन का जो स्वरूप रहेगा वो काला या फिर अरुण वर्ण का हो जाएगा, वहाँ पे अत्यधिक खुरदरा रहेगा, अत्यधिक पीड़ा से युक्त रहेगा, अनेक प्रकार से उत्पन्न, मतलब अनेक प्रकार का स्वरूप रह सकता है इसका, और अनेक प्रकार से पाक वाली और फुटने पर मात्रा में कम अथवा पतला स्राव निकलता है, ऐसी वृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं, वातज वृद्धि कहते हैं। तो वातज स्तन वृद्धि में क्या क्या याद रखना है कि अरुण और कृष्ण वर्ण का हो सकता है, अत्यधिक खुरदुरा रहेगा, इसमें मेन चीज है कि अत्यधिक पीड़ा से युक्त रहेगा, अनेक प्रकार की पाक होंगी और फूटने पर मात्रा में कम तथा एकदम पतला स्राव इसमें से निकलता है।
वहीं पे पित्तज स्तन विद्धि की बात करते हैं तो ये जैसा हम लोग पित्त के सारे जगह लक्षण देखते हैं कि पक्व उदुम्बर संकासम, मतलब कि जो पके हुए उदुम्बर का फल होता है उसके समान वर्ण का होगा या फिर श्याम वर्ण का होगा, और ये ज्वर दाहवान रहेगा। जैसे कि हमें पित्त के सामान्य लक्षण देखने को मिलते हैं कि ज्वर और दाह से ये युक्त रहेगा। और बोला गया शीघ्रता से उत्पन्न होने वाला और उठने वाला तथा शीघ्रता से पाक होने वाला रहेगा, और इसमें फूटने पर पीले रंग का स्राव निकलता है। ठीक है, वातज में हम लोग को कोई विशिष्ट कलर नहीं देखने को मिलता, पतला स्राव रहता है, जबकि पित्तज में हमें पीले रंग का स्राव देखने को मिलता है। ज्वर और दाह से युक्त रहता और पके हुए गुलर फल के समान होता है। वहीं पे कफज स्तन विद्धि की बात करें तो कफज स्तन विद्धि में बोला गया है कि ये आकृति में शराब के सदृश रहेगा, पांडु वर्ण का रहेगा, शीतल रहेगा और स्तब्ध रहेगा। स्तब्ध मतलब कि कठोर रहेगा, और अल्प वेदना मतलब कि मंद रुझा वाला रहेगा। और बोला गया है चिरोत्थान प्रपाकश्च, जल्दी से उठेगा नहीं, मतलब धीरे धीरे उठने वाला होगा और धीरे धीरे पाक होगा। इसमें कंडु मेन लक्षण होंगे। ये सभी किसके, हमारे कफज स्तन विद्धि के लक्षण माने गए हैं। और फुटने पे इसमें क्या बोला गया है, सीता श्रावा स्मृता, फुटने पे इसमें सफेद वर्ण का श्राव निकलता है। तो कफ के जो सामान्य लक्षण है, कफ के सामान्य लक्षण क्या होते हैं कि ये कैसा रहेगा, श्वेत वर्णीय रहेगा, श्राव के समान फैले हुए रहेगा, जो शीत रहेगा स्पर्श में, वर्ण में पांडु रह सकता है, अल्प पीड़ा युक्त रह सकता है, और विलंब से उठने और विलंब से पाक वाला रहेगा। और इसमें जो हमारा श्राव रहेगा वो थोड़ा पिछिल रहेगा, श्वेत वर्ण का रहेगा। ये सारे लक्षण हमें कफज में देखने को मिलते हैं। वहीं पे सन्निपातज स्तन विद्धि की बात करें तो सन्निपातज स्तन विद्धि में बोला गया कि विभिन्न प्रकार के रंगों के विभिन्न वेदनाओं से युक्त रहेगा, भिन्न स्राव वाला रहेगा, उभार से युक्त रहेगा, विषम रूप से बहुत बड़ी रहेगी और पकने में भी विषमता से युक्त रहेगा। मतलब कि इसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं रहेगा, मतलब कि इसमें तीनों के लक्षण रहेंगे, वातज पित्तज और कफज के। तो वात प्रधान रहेगा तो पहले पाक भी जल्दी जल्दी होगा, मतलब कि, और पित्त प्रधान रहेगा तो उसमें और पाक जल्दी होगा, उसके अनुसार स्राव भी क्या होंगे, चेंज होते रहेंगे। तो इसमें क्या होंगे, तीनों दोषों के सम्मिलित लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। भिन्न प्रकार की वेदना रहेगी, भिन्न प्रकार का पाक रहेगा, भिन्न प्रकार के साव रहेंगे, भिन्न प्रकार के उभार रहेंगे। तो ये यहाँ पे देखने को मिलता है सन्निपातज स्तन विद्धि में। वहीं पे अभिघातज स्तन विद्धि की बात करते तो अभिघातज स्तन विद्धि में बोला गया है कि विभिन्न कारणों से अभिघात होने पे अथवा चोट लगने से या फिर अपत्य के सेवन करने से जो प्रकोपित वात है वो छत की उष्मा के साथ मिलकर, मतलब जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे क्या होता है कि लोकल एरिया में उष्मा बढ़ जाती है, तो उस उष्मा के साथ मिलकर रक्त एवं पित्त को कुपित कर देता है और ज्वर तृष्णा दाह आदि लक्षण उत्पन्न करता है। और आदि जो लक्षण होते हैं इसके पित्तज विद्धि के समान ही देखने को मिलते हैं। तो अभिघातज में बस इतना याद रखना है कि चोट लग रही है जिसके वजह से वात बढ़ रहा है, और जहाँ पे छत हुआ है वहाँ पे जो बढ़ी हुई उष्मा है उसके साथ ही ये वात दोष मिल के क्या कर रहा है, रक्त और पित्त की दुष्टि करके हमारा अभिघातज स्तन विद्धि की उत्पत्ति करता है। वहीं पे रक्तज स्तन विद्धि की बात करते हैं तो रक्तज स्तन विद्धि में बोला गया है कि जो हमारा विद्धि रहेगा वो काले वर्ण के फोड़े से आच्छादित रहेगा, वर्ण में स्याव रहेगा, इसमें अत्यधिक दाह और रिज रहेगी, और ये भी पित्तज विद्धि के लक्षण से युक्त रहेगा। तो अभिघातज किसने बोला है, सुश्रुत ने बोला है, जबकि इस रक्तज स्तन विद्धि अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय ने बताया। अब यहाँ पे हो गया हमारे क्या क्या, निदान देख लिया, संप्राप्ति देख लिया, भेद देख लिया, सामान्य लक्षण देख लिया, विशिष्ट लक्षण बात कर ली। अब बात करते हैं बेसिकली चिकित्सा के बारे में। तो चिकित्सा में क्या बोला गया है कि सामान्य विद्धि के समान इसकी व्रण के सोतवत चिकित्सा और फिर व्रणवत चिकित्सा करनी है। ठीक है, सामान्य विद्धि-वत पहले चिकित्सा करनी है, फिर व्रण सोतवत और उसके पश्चात व्रणवत चिकित्सा करनी है। तो व्रणवत चिकित्सा यहाँ पे मेन हमारा देखने को मिलता है, अगर पच्यमान स्तन वृद्धि है, ठीक है, पच्यमान अवस्था में है, अभी पक्व नहीं हुआ है, तो ऐसे में क्या करना है, उपवाह और स्वेदन का निषेध किया गया है। ठीक है, क्या बोला गया है कि अगर पच्यमान है अवस्था में है तो ऐसे में सुश्रुत ने जो है उन्होंने उपनाह और स्वेदन का निषेध किया है, जबकि यहाँ पे योग रत्नाकर ने उपनाह का प्रयोग करने के लिए बोला है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं कि उपनाह का प्रयोग करने से पच्यपान अवस्था में जो हमारा विद्धि होता है वो मृदु हो जाता है, और उसके बाद उसमें से जो पुती रहता है, पुसी मात्सा की उत्पत्ति होती है, उसमें से पुय को इजिली निकाल सकते, इसलिए उन्होंने उपनाह का प्रयोग करने के लिए बोला है। लेकिन सुश्रुत ने क्या बोला है, यहाँ पे उपनाह का प्रयोग नहीं करना है या फिर स्वेदन निषेध।
उसके बाद उचित भोजन द्वारा विद्रधि का पाचन करा देना है, इनके जब पच्यमान अवस्था, और पित्त शामक एवं शीतल द्रव्यों का प्रयोग करना है। ठीक है, तो क्या याद रखने का कि जब हम लोग विद्रधि की बात करते हैं तो सामान्य चिकित्सा में क्या याद रखना है कि सामान्य चिकित्सा में हम लोग क्या करते हैं, उसको व्रण शोथवत या फिर व्रणवत चिकित्सा करते हैं। और उसके बाद इसमें दो अवस्थाएं रहती है, पच्यमान और पक्व अवस्था। तो अगर पच्यमान अवस्था में है तो उपनाह या स्वेदन नहीं करना है, उसके स्थान पर पित्त शामक एवं शीतल द्रव्यों का प्रयोग करना है। उचित भोजन द्वारा औषधि द्वारा विद्रधि का पाचन करना है। और बोला गया कि विद्रधि की सभी अवस्थाएं अर्थात आमावस्था, विदाह अवस्था तथा पक्व अवस्था में धात्री के स्तनों को लगातार दोहन करना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या करना है, धात्री के जो स्तन है उसका दोहन करना चाहिए, उसको दबा दबा के क्या करना चाहिए, उसमें से जो स्तन है या फिर जो विवर्णित स्तन आदि जो अंदर कंटेंट है उसको बाहर निकालने की कोशिश करना चाहिए। और उसके अलावा स्त्री में जलौका द्वारा रक्त मोक्षण भी कर सकते हैं। ठीक है, जलौका द्वारा रक्त मोक्षण कर सकते हैं। और स्वस्थ कर्म में स्तन विद्रधि के पकने पर जो दुग्ध हारिणी नाड़ियां हैं जो अंदर अल्वेलाई डक्ट्स आदि हैं, कृष्ण मंडल एवं चुचुक को बचाते हुए स्वस्थ कर्म करना चाहिए। ठीक है, कृष्ण मंडल मतलब कि जो एरियोलार रीजन है, जो निपल है, उसको बचाते हुए हमें क्या करना है, स्वस्थ कर्म करके स्तन विद्रधि में से जो पुय आदि है उसको बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। तो ये सारी सामान्य चिकित्साएं देखने को मिलते हैं। सामान्य चिकित्सा में हम लोग ने क्या देख लिया कि व्रण शोथवत चिकित्सा करना है या फिर व्रणवत चिकित्सा करना है, पच्यमान अवस्था में उपनाह और स्वेदन का नहीं प्रयोग करना है, जबकि योगी रत्नाकर ने बोला है स्वेदन का प्रयोग करना है या फिर उपनाह का प्रयोग करना है। उचित भोजन से हमें पाचन करना है जो भी व्रण है या विद्रधि है, और पित्त शामक और शीतल द्रव्यों का प्रयोग करने के लिए बोला गया है। कोई भी अवस्था हो इसमें क्या करना है, धात्री के स्तन का लगातार दोहन करते रहना है और जलौका द्वारा रक्त मोक्षण करना है और शस्त्र कर्म करते रहना। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। उसके बाद चिकित्सार्थ बाह्य प्रयोग औषधियों में हम लोग बेसिकली क्या बोला गया है कि स्तन रोग में पीड़ा के शांत्यार्थ या फिर उसके शमनार्थ हम लोग इंद्रवारुणी के जड़ का लेप करते हैं। ठीक है, मान के चलो अगर स्तन विद्रधि है और उसमें बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है तो ऐसे में क्या करते हैं, इंद्रवारुणी जो होती है उसका चूर्ण लेकर उसका लेप करके हम लोग क्या करते हैं, उसका लेप स्तन के ऊपर लगाते हैं। उसके बाद हल्दी एवं धतूरा के पत्रों का लेप करने से स्तन जन जो पीड़ा होती है शांत हो जाती है। इसके अलावा इंद्रवारुणी के अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, धतूरा और हल्दी के पत्रों का क्या करने का लेप कर सकते हैं स्तन पे। फिर बंध्या जो कर्कोटकी होती है उसके मूल का लेप कर सकते हैं, ये भी स्तन रोग को शीघ्र नष्ट कर देता है। और अगर शूलयुक्त विद्रधि है तो ऐसे में दशमूल के ईसद उष्ण जो क्वाथ होते हैं या फिर स्वरस में स्नेह मिश्रित कर वहाँ पे परिसेचन करने के लिए बोला गया। ठीक है, अगर जो विद्रधि है बहुत ज़्यादा शूल दे रही है तो ऐसे में क्या करना है, जो दशमूल होता है उसको ईसद उष्ण थोड़ा सा उष्ण क्वाथ बनाना है और उसमें या फिर उसका स्वरस लेना है, उसमें स्नेह को मिश्रित करके उससे परिसेचन करने के लिए बोला गया है। और विद्रधि अगर अपक्व है तो ऐसे में यव, गोधूम एवं मुग्ध को मिश्रित करके वहाँ पे लेप करने के लिए बोला है। तो दो चीज यहाँ पे बोला गया है बाह्य प्रयोगार्थ में, लेप करने के लिए और परिसेचन करने के लिए। वहीं पे अभ्यंतर प्रयोग औषधि की बात करते हैं तो अभ्यंतर प्रयोग में बोला गया कि अपक्व विद्रधि में दोषानुसार पान, आलेप एवं भोजन में मधु सिगरू त्वक का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या बोला गया है यहाँ पे, मधु सिगरू का वर्णन हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ द अभ्यंतर प्रयोगार्थ औषधि में कि अपक्व विद्रधि में हमें क्या करना चाहिए, मधु सिगरू त्वक का पान करना चाहिए, आलेप करना चाहिए या फिर भोजन में प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद अपक्व विद्रधि में श्वेत जो वर्षाभु होता है एवं वरुण मूल के क्वाथ का पान करने के लिए बोला गया है, और त्रिफला गुगुल का भी पान कर सकते हैं अपक्व विद्रधि के कंडीशन में। वहीं पे अपक्व एवं पच्यमान विद्रधि में वरुणादि गण की औषधियों का सेवन कर सकते हैं या फिर उस्कादि गण के औषधियों को मिलाकर उसका पान कर सकते हैं। मतलब वरुणादि गण की औषधियों में उस्कादि गण के क्वाथ को मिलाकर उसका क्या कर सकते हैं, पान कर सकते हैं। इसमें सिगरू का मेन वर्णन हमें बार बार देखने को मिलता है कि सिगरू के क्वाथ में हिंगू एवं सैंधव लवण मिलाकर पान करने से विद्रधि का नाश होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या करना है कि सिगरू लेना है, सिगरू के क्वाथ को बनाना है और उसमें हिंगू और सैंधव मिलाना है। तो ये क्या करेगा, जो भी वहाँ पे विद्रधि रहेगा उसका नाश कर देगा। उसके अलावा पारद और गंधक से निर्मित कजली को 1 मास की मात्रा में लेना है और वरुणादि गण के क्वाथ में सेवन करने से बाह्य एवं अंतर विद्रधि नष्ट हो जाती है, ऐसा बोला गया है। वहीं पे लोहे को रक्त तप्त करके पानी में बुझाकर उस पानी को पिलाने से भी स्तन रोग का नाश बोला गया है। तो यहाँ पे 3 चीजें आप क्या क्या याद रख सकते हो कि अपक्व विद्रधि में मधु सिगरू त्वक का प्रयोग करते हैं। दूसरा हम लोग क्या कर रहे हैं, सिगरू क्वाथ में हिंगू, सैंधव लवण या फिर मिला के उसका पान कर रहे हैं। उसके बाद पारत एवं गंधक से कजली बनाकर 1 मासा मात्रा में उसको वरुणादि क्वाथ के साथ सेवन कर रहे हैं और लास्ट में लोहे को रक्त तप्त करके पानी में बुझाकर उस पानी को पिलाने से रक्त तो नष्ट हो जाता है। ठीक है,
इसके बाद रक्त वृद्धि में पथ्य अपर अपथ्य की बात कर लेते हैं। तो इसमें आमावस्था में क्या बोला गया है कि पुराने श्यामाक, कलम, कुलथ, लहसुन, रक्त सिगरू, निष्पाव, कारवेलक, पुनर्नवा, श्रीपर्ण, चित्रक, मधु आदि जो शोथ रोग में वर्णित सभी पथ्य हैं उनका यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि शोथ रोग में जो हमारा पथ्य है वही पथ्य हमें विदृधि में पालन करना है। ये हो गया आमावस्था की बात, आमावस्था में ये सारी चीज़ें करना है। वहीं पे पक्वा अवस्था में हमें बेसिकली क्या करना है, पुराने रक्तशाली, घृत, तेल, मुद्ग, विलेपी और धन्वजरस मतलब कि जांगल जो मांसरस होता है उसका सेवन कर सकते हैं। साली साग का सेवन, कदली, पटोल, हिमवालुक, उसके बाद चंदन तपाकर शीतल किया हुआ जल और व्रण रोग में जो वर्णित है उसका पत्ते का। ठीक है, तो जब हम लोग अपक्व अवस्था की बात कर रहे हैं, आमावस्था की बात कर रहे हैं, तो जो शोथ रोग में वर्णित पथ्य है उसका सेवन करना है। वहीं पे जब हम लोग पक्व अवस्था की बात कर रहे हैं तो जो व्रण रोग में वर्णित पथ्य है उसका सेवन करना है। इसके बाद हमें इसके अंतर्गत ही दो चीज़ें पढ़नी है, स्तन्य जनन औषधि के बारे में और दूसरा स्तन्य शोधक औषधियों के बारे में। तो बेसिकली इसके गढ़ का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो इसके गढ़ में बेसिकली किसने वर्णित किया है, चरक ने वर्णित किया गया है। यहाँ पे हमें चरक के जो दशमानी गढ़ होते हैं, यहाँ पे महाकसा है, उनमें इसका वर्णन मिलता है। तो ये जो स्तन्य जनन गढ़ बताए गए हैं इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। तो क्या बोला गया कि स्तनों में दूध मतलब कि स्तन्य को उत्पन्न करने वाले या फिर उसको बढ़ाने वाले को स्तन्य जनन कहा जाता है। ठीक है, मान के चलो किसी स्त्री में क्या हो रहा है कि स्तन्य अच्छे से उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो उसमें हम लोग स्तन्य जनन औषधि का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें हम लोग वीरण, साली जो षष्ठी होता है उसका प्रयोग, इच्छू वाली का प्रयोग, दर्भ, कुश, कास, गुंद्रा, इतकट, कत्रूड़, ये 10 जो होते हैं स्तन्य जनन औषधियाँ मानी गई हैं। इसके अलावा सुश्रुत ने ककोल आदि गढ़ की औषधियों को भी स्तन्य जनन माना है। और जो ककोल आदि गढ़ है उसमें क्या क्या आता है, ककोली, क्षीर काकोली, जीवक, ऋष्वक, मुत्पर्णी, मांसपर्णी, मेदा, महामेदा। फिर ये तो हो गए 8 जो हमारे मेन इसके जीवनी गढ़ के हैं। उसके बाद गिलोय, कर्कट श्रृंगी, वंशलोचन, पद्मक, प्रपौंडरिक, रिद्धि, वृद्धि, द्राक्षा, जीवंती और मुलेठी। तो हमारा मेन तो जो हमारे जीवनी गढ़ हैं उसके 10 यहाँ तक आ गए। ठीक है, जिसमें काकोली, क्षीर काकोली, जीवक, ऋष्वक, मुत्पर्णी, मांसपर्णी, मेदा, महामेदा, जीवंती और मुलेठी आ जाते हैं। उसके अलावा गिलोय, कर्कट श्रृंगी, वंशलोचन, पंच। तो कम से कम जीवनी गढ़ याद रखोगे तो वो अपने आप आगे के नहीं भी याद रहेंगे तो वो आप लिख सकते हो काकोल्य आदि गढ़ में। तो स्तन्य जनन औषधियों में क्या क्लियर होना चाहिए कि स्तन्य जनन औषधियों का वर्णन चरक ने बताया है अपने 4थे अध्याय में सूत्र स्थान के। और इसमें बेसिकली उन्होंने क्या बोला कि ये ऐसे द्रव्य हैं जो कि स्तन्य को उत्पन्न करने या स्तन्य को बढ़ाने में मदद करते हैं। वहीं पे दूसरा आता है स्तन्य शोधक औषधियाँ। स्तन्य शोधक औषधियाँ मतलब क्या कि जो स्तन्य को बाहर निकालने में मदद करते हैं, जिसमें आता है हमारा पाठा, शुंठी, सूरदारू, मुस्ता, मुरवा, गुड़ूची, वत्सक फल, किरातिक्त, कटु, रोहिणी, सारीवा, ये जो होते हैं 10 स्तन्य शोधक औषधियाँ होते हैं। ये जो होते हैं तिक्त, कसाय, कटु एवं मधुर द्रव्यों के प्रयोग अनुसार इसका प्रयोग होता है। और इसमें बोला गया है कि सुश्रुत जो है उन्होंने वचादि, हरिद्रादि और मुस्तादि गढ़ की औषधियों को स्तन्य शोधक माना है। जैसे यहाँ पे उन्होंने काकोल्य आदि गढ़ को स्तन्य जनन कहा था, वैसे ही यहाँ पे उन्होंने वचादि, हरिद्रादि और मुस्तादि गढ़ की औषधियों को स्तन्य शोधक माना है। वचादि गढ़ में क्या क्या आता है, वचा, मुस्तक, अतिविषा, अभया, देवदारू, नागकेसर आता है। वहीं पे हरिद्रादिगढ़ में हरिद्रा, दारू, हरिद्रा, कलसी, कुटज, बीज और मधुक आ जाता है। और मुस्तादिगढ़ में हमारे मुस्ता, हरिद्रा, दारू, हरिद्रा, हरितकी, आमलकी, विविधकी, कुष्ठी, हेमवती, वचा, पाटा, कटु, रोहिणी, अतिविषा, द्रावणी, भल्लातक एवं चित्रक आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्तन्य जनन औषधियाँ और स्तन्य शोधक औषधियाँ उसमें आपको सुश्रुत का नहीं भी याद करेंगे तो भी कम से कम चरक के जो दशमानी गढ़ है उसको जरूर याद कर लेना है, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और किससे सुश्रुत ने कौन से गढ़ को उसके जगह पे बताया, बस इतना याद कर लो, ताकि द्रव्य नहीं भी याद रहे तो कम से कम उसका कंपैरिजन लिख सकते हो। जैसे कि स्तन्य शोधक में उन्होंने वचादि, हरिद्रादि और मुस्तादि गढ़ बोला है, वहीं पे स्तन्य जनन में उन्होंने कौन सा गढ़ बोला है, काकोल्यादि गढ़ का है। जो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें स्तन्य विदृधि में। तो होप आपको स्तन्य विदृधि क्लियर हो गया होगा। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा फर्दर वीडियोस में उसको और अच्छे से समझा सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सके। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, साथ ही साथ BMS रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।